हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज हम लोग लूप्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लूप्स को हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आज हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। जैसे कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है आगे तो सी जरूर आनी चाहिए। सी इसलिए आनी चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। अगर हमको सी अच्छे से आती है तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। तो आज हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। प्रोग्राम से क्या होता है, प्रोग्राम एक प्रैक्टिकल वे है उस प्रॉब्लम को समझने का। ठीक है, तो ये चीज से हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है चीजें, प्रोग्राम से, प्रैक्टिकल से। तो यही हमारा लेआउट रहेगा इस चैनल का। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोग्राम करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है हमारा। तो हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और पढ़ते हैं अच्छे से लूप्स के बारे में। अब आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज लूप? अगर इन जनरल बात करें हम लूप के बारे में, इन जनरल अगर हम बात करें लूप के बारे में, क्या है लूप? तो हमारे दिमाग में आता है लूप एक सर्किल, मतलब एक सर्किल या एक ही चीज बार बार हो रही है। एक ही चीज अगर बार बार हो रही है उसको हम कह सकते हैं इट इज इन अ लूप। जैसे हम लोग गाना चलाते हैं तो लूप का एक ऑप्शन होता है, अगर उस पर क्लिक कर देते हैं तो गाना खत्म होने के बाद फिर चलता है, फिर खत्म होने के बाद फिर चलता है। लूप का मतलब यही है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, सेम चीज। अगर सेम चीज को बार बार रिपीट करना है तो उसको कहते हैं हम लूप में डाल दो। ठीक है, उसको हम कहते हैं लूप में डाल दो। जैसे कि ये कोई प्रोसेस है, मान लो एक प्रोसेस जो कि ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है और ये मेरा तीसरा प्रोसेस है। तो ये एक लूप में चल रहा है, पहला ये चल रहा है, फिर दूसरा ऐसे चल रहा है, तीसरा। ठीक है, एक सर्किल में चल रहे हैं ये सब। ठीक है, एक सर्किल में ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं इट इज इन अ लूप। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मेरे पास कोई ऐसा चीज ना है या कंडीशन ना है जिससे वो चीज एग्जिट हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं लूप। तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं हमारे लूप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जैसे कि एक ब्लॉक है मेरा। ब्लॉक क्या होता है, यहां से लेके मान लो ये मेरा ब्लॉक है, इसी को हम कहते हैं अ ब्लॉक ऑफ कोड। इसी को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। इसी के अंदर कोड लिखाता है, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को हमको बार बार, इस ब्लॉक ऑफ कोड को अगर बार बार एग्जीक्यूट कराना है, ये ऐसे करना है कि यहां से यहां फिर चले, फिर ऐसे चलते जाए, 3 बार 4 बार ऐसे चले, तो इसको हम लूप में डालना पड़ेगा, इसको हमको लूप में डालना पड़ेगा। तो अब इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। जनरली क्या होता है कि स्टेटमेंट सीक्वेंशियली, पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला। ठीक है, ऐसे ही चलता है ना। अब हमें फिर से पहला चलाना है तो हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। वहां पे नीड होती है लूप की। अगर एक ही चीज बार बार करनी है तो हमें नीड आती है लूप की। ठीक है, अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है, एक ही चीज को बार बार चलानी है, अगर एक ही चीज को बार बार चलानी है तो हमें लूप में उसको डालना पड़ता है। तो इसका आप कंट्रोल फ्लो देखते हैं, लूप कैसे चलता है। पहले हमको स्टार्ट मिलता है एक, ये हमारा ब्लैक डॉट जो है बड़ा, ये स्टार्ट का पॉइंट होता है फ्लो चार्ट में। स्टार्ट हुआ हमारा स्टार्ट हुआ। स्टार्ट के बाद जाता है कंडीशन चेक होती है, कोई कंडीशन होगी तभी वो लूप में चलेगा। लूप में कब तक चलेगा, अब कोई कंडीशन देनी पड़ेगी कि 4 बार ही चलाना है, तो वो मेरा कंडीशन है 4 बार चलाना है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन हो गई, तो इसको हमको देना पड़ेगा, नहीं तो लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अभी हम सिंटैक्स देखेंगे लूप का, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो पहले कंट्रोल फ्लो देखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू अगर हो गई तो ये फिर घूम के कहां जाएगा, जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर वो चलेंगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी। कंडीशनल स्टेट कोड, जो कंडीशनल कोड क्या है, उसके अंदर जो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो कोड है उसको हम कहते हैं कंडीशनल कोड। जब ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये फिर चला जाएगा, ये फिर से एक लूप बन गया, ये है मेरा लूप।
इसी को हम कहते हैं लूप। यहां से आया, ये आया, मेरा कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तो इधर गया, उसके बाद यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ये मेरा लूप बना ना, ये एक सर्किल बन गया, लूप बन गया, मेरा लूप बना ना। इसे ही कहते हैं हम लूप, इसी को ही कहा जाता है लूप। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है ये एग्जिट हो जाता है, लूप से बाहर आ जाएगा, फिर बाकी वो स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे लूप की। तो इसे ही कहते हैं एग्जिट, कंडीशन देना पड़ता है लूप से बाहर आने के लिए। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। तो टाइप्स ऑफ लूप में पहला है हमारा फॉर लूप, दूसरा आता है हमारा व्हाइल लूप, तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप। ये 3 तरह के लूप होते हैं सी लैंग्वेज में, और आज हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ये होता क्या है फॉर लूप, इसका सिंटैक्स देखते हैं, ये काम कैसे करता है, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक प्रोग्राम करेंगे इसको समझने के लिए। अब फॉर लूप क्या है? अब पहला है इसमें मेरा फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए यूज होता है आज हम ये देखेंगे, फॉर लूप किस लिए यूज होता है, इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कि फॉर लूप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है रिपीटेडली, मतलब बार बार रिपीटेडली इसको यूज करना, अगर एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट्स को तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अनटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम उसको चलाते रहेंगे, चलता रहेगा, वो कंडीशंस चलते रहेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं ओपन एंडेड लूप। ओपन एंडेड लूप क्यों कहते हैं, अब इसको देखते हैं। ओपन एंडेड लूप इसलिए कहते हैं कि फॉर लूप में हमें एक स्टार्ट पता है कि 1 से शुरू होगा और पता है कि 5 तक चलना है। हमें ये पता है फॉर लूप में कि स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ है, कितने बार ये प्रोग्राम चलेगा, कितने बार ये लूप चलेगा, हमें ये चीज पता होती है फॉर लूप में, इसीलिए हम इसको कहते हैं ओपन एंडेड लूप। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरा फॉर जो है इसमें, फॉर जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब है कि ये मेरा कीवर्ड है। अगर हमें कोई भी, जब भी हम फॉर लूप डिफाइन करेंगे तो हमें फॉर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, उसको डेफिनेशन उसका लिखने के लिए फॉर कीवर्ड लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद पैरेंथेसिस एक डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आई बराबर अगर 10 दे दिए तो इसको हम इनिशियलाइज किए 10 से, आई को हम इनिशियलाइज कर दिए, आई को हम इनिशियलाइज किए 10 से, आई इज इक्वल टू 10। अब ये लूप 10 से शुरू होगा। कंडीशन क्या है? अब कंडीशन कोई चाहिए ना, कोई अगर कंडीशन तुमको लूप चलाना है, कहां तक चलाना है, तुमको लूप कहां तक चलाना है, कोई कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन चाहिए, कहां तक चलेगा। नहीं दोगे कंडीशन तो नंबर ऑफ टाइम चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमको एक कंडीशन चाहिए लूप में, उसको रोकने के लिए लूप की वहां पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, जो कि हमने अभी देखा था फ्लो चार्ट में, जब फॉल्स हो जाती है तो लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है सारे लूप्स में, कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर। अगर i 20 से जब तक छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, 10 से लेके i जब तक 19 तक है तब तक चलेगा। ये मेरी कंडीशन हो गई। और ये ये बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं वैल्यू को, i की वैल्यू 10 से 11, 12 ये कैसे होगी? अपडेशन करते हैं। अपडेशन में हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, i++ हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमने ऑपरेटर वाले वीडियो में देखा था। अगर जिसने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। तो i माइनस क्या है? हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। i++ क्या है? इंक्रीमेंट। इसे ही कहते हैं हम अपडेशन, अपडेट होगी वैल्यू। i++ यूज करेंगे, i से 10 से 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, ऐसी वैल्यूज एक एक करके बढ़ेंगी। ठीक है, वैल्यूज ऐसी बढ़ेंगी तभी, अगर 19 तक वैल्यू जाएगी, 20 जैसे हुई लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ कोड में या प्रिंट का स्टेटमेंट या कोई एग्जीक्यूशन, कोई लॉजिक हो मेरा, ठीक है, तो फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड में वो लॉजिक, तो ब्लॉक ऑफ कोड में वो लॉजिक लिखाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मेरा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i++ और प्रिंट एफ मॉड di। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर मेरा कीवर्ड हो गया i बराबर 1, i बराबर 1 क्या है? ये मेरा इनिशियलाइजेशन है, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया।
ये हो गया मेरा कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10। 1 से लेके जब तक लेस देन इक्वल टू 10 तब तक चलेगा। आई प्लस प्लस मेरा अपडेशन है, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ कोड, ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है। printf mod di, ये आई को प्रिंट करेगा बार बार, ठीक है। 1 प्रिंट करेगा, 2 3 10 तक प्रिंट करेगा, 1 2, ये इसका आउटपुट क्या होगा 1 2 3। अब ये भी प्रोग्राम चला के देखेंगे हम लोग, हमारे टर्बो सी में चला के देखेंगे। तो अब देखते हैं कंट्रोल फ्लो मतलब चलता कैसे है लूप, फॉर लूप। पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन, पहले वाला पार्ट क्या हुआ, पहले मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक होती है, दूसरा स्टेप मेरा कंडीशन चेक होती है। तीसरा क्या है, अगर कंडीशन मेरी ट्रू है, कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो गई तो वो जो ब्लॉक है कोड के अंदर, ये मेरा लूप है, अगर ये ब्लॉक है जो मेरा ब्लॉक होगा लूप के अंदर, जो मेरा ब्लॉक होगा वो चलेगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी। इसी को ही कहते हैं हम ब्लॉक ऑफ कोड। फिर मेरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चल गई, एग्जीक्यूट हो गई, फिर अपडेट करेंगे उसको, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस जो भी करना है उसको करेंगे, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक होगी हमारी, कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू होगा तो फिर से ये चारों स्टेप रिपीट होंगे, फॉल्स हुआ तो स्टेप के बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया सारा, इसे ही हम कहते हैं लूप। ये 4 स्टेप जब तक चलेंगे जब तक कि मेरा कंडीशन ट्रू होगा, जो मेरा कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 या आई लेस देन इक्वल टू 20, आई ग्रेटर देन 20, ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो कंडीशन रहेगा, ये जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा, बार बार लूप चलता रहेगा, स्टेटमेंट चलती रहेंगी। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, एक प्रोग्राम देखते हैं लूप के ऊपर, फॉर लूप के ऊपर एक प्रोग्राम चलाते। तो जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया प्रोग्राम का, हेडर फाइल्स इंपॉर्टेंट डिफाइन कर दी ताकि हमारा टाइम बचे। तो हम लूप का एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लूप का वेरिएबल आई मान लो हम डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे लूप का लॉजिक लिखेंगे। पहले क्या होता है, फॉर लिखते हैं, ठीक है। फिर हम इनिशियलाइज करते हैं, आई बराबर 1 हम कर दिए, ठीक है। आई बराबर इनिशियलाइजेशन हो गया। अब कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 10। और हम क्या करेंगे, अपडेशन कर देंगे। अब इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, जिसमें हम कहेंगे printf mod d, क्योंकि मेरा आई क्या है, इंटीजर है, और हम यहां प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये लूप यहाँ पे क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्यों करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे printf यूज किए हैं, ये प्रिंट करने के लिए। मेरा क्या है, ब्लॉक में ब्लॉक ऑफ कोड 10 बार चलेगा, जिसमें कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट चलने वाला है। रन हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट हो गया। अब हमें इसको अलग अलग प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे बैकस्लैश n देते हैं। बैकस्लैश n हमारा लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। ये देखो हमारा सारा 1 2 3 4 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, अगर प्रोग्राम प्रैक्टिकली इसको एप्लीकेशन देखना है फॉर लूप का, तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम करते हैं जो कि फॉर लूप पे बेस्ड होता है। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये मेरा फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल, 4 का ऐसा ही है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मेरा फैक्टोरियल हो गया। तो इसको हम फॉर लूप के थ्रू कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हम एक और फैक्ट, मान लो फैक्ट हम फैक्टोरियल के लिए है डिफाइन कर दिए। फैक्ट को 1 क्यों रखे, अगर फैक्ट इज इक्वल टू 0 हम रख दिए तो मल्टीप्लाई कुछ भी फैक्ट में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम 1 रखे हैं फैक्ट की वैल्यू। फैक्ट की वैल्यू 1 इसलिए रखे हैं कि मल्टीप्लाई जो करेंगे वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू 1 रख दिए, और एक n लेते हैं। n क्या है, n हमारा वो नंबर होगा जो कि यूजर देगा कि हमको इस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। एंटर द नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है। ये यूजर को बता दिया कि यहाँ पे एंटर नंबर करना है जो फैक्टोरियल जिसका तुमको चाहिए। तो यहाँ पे scanf कर दिए। scanf किस लिए यूज होता है, scanf हमारा इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और यहाँ n% कर दिए, ये मेरा इनपुट में n आ जाएगा। अब n का हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर शुरू किए। फॉर हमारा कीवर्ड है जो कि फॉर लूप डिफाइन के लिए यूज होता है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर i इज इक्वल टू 2 रख दिए। i को 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, i को 2 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर ही आता है, तो हम फालतू का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
तो हम 2 से स्टार्ट किए, i इज इक्वल टू 2, i लेस देन और इक्वल टू n तक चले ये लूप, और i प्लस प्लस। ठीक है, अपडेशन भी हो गया, कंडीशन भी चेक हो गई। अब क्या होगा, फैक्ट में क्या करो, अब ये मेरा क्या हो गया, ये हम देखे थे ऑपरेटर्स, ये हमने ऑपरेटर्स के वीडियो में देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि फैक्ट इनटू इज इक्वल टू आई का मतलब क्या होगा, इसका मतलब फैक्ट इनटू फैक्ट, इसका मतलब है फैक्ट बराबर फैक्ट इनटू आई। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है तो ऑपरेटर्स वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकता है। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्टोरियल मेरा मिल जाएगा यहां से। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल मिल गया, अब यहां पे हम कर देंगे प्रिंट एफ। अब यहां पे 2 mod d हम क्यों लिखे हैं, 2 mod d इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहला मेरा n के लिए है, दूसरा फैक्ट के लिए है। जितना डेटा टाइप, जितना वो इनपुट हमको, जितना वेरिएबल हमको प्रिंट कराना है, उतना हम प्लेस होल्डर डालते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, तभी वो प्रिंट होगा, तभी कंपाइलर को पता चलेगा कि इस टाइप का डेटा टाइप है तो इस टाइप का प्रिंट करो। तो यहां पे हम चलाते हैं प्रोग्राम, चलाए। अब मान लो 4 का फैक्टोरियल हमको चाहिए, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया मेरा 24। हमको मान लो 5 का फैक्टोरियल चाहिए, 5, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कितना इजी है फॉर लूप से। अगर नॉर्मल करना होता तो नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल था, बहुत बहुत मुश्किल था। अब कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे कि हमारा नाम बताता है कंट्रोल, ये कंट्रोल करती है हमारे एग्जीक्यूशन को लूप के अंदर। लूप के अंदर कोई एग्जीक्यूशन हो रही है, उसको हमको कंट्रोल करना है या उसको रोकना है। अब एग्जीक्यूट करने का, लूप को एग्जीक्यूट करने का तरीका चेंज करना है या उस लूप को रोकना है अचानक फोर्स करके, तो वहां पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इसमें पहला है हमारा ब्रेक। ब्रेक हमने स्विच केस में भी देखा था, स्विच केस के वीडियो में हमने ब्रेक का बात की थी। ब्रेक किस लिए यूज होता है, टर्मिनेट करने के लिए। अगर जिसने नहीं देखा तो ब्रेक का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से उस वीडियो में, वो जाके देख सकता है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। दूसरा है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू हमारा एग्जीक्यूशन को एक एग्जीक्यूशन को अगर स्किप करना है, इटरेशन को स्किप करना है, इसलिए यूज होता है। अभी हम सब पे प्रोग्राम करेंगे, तीनों पे एक प्रोग्राम करेंगे। तीसरा है हमारा गो टू। गो टू किस लिए यूज होता है, गो टू हमारा लेबल्स हम डिफाइन करते हैं। अगर मान लो एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में हो रही है, ठीक है, मान लो सपोज मेरे पास एक एग्जीक्यूशन है, वो सीक्वेंस में ऐसे हो रही है। एक एग्जीक्यूशन है, मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे हम लेबल डिफाइन कर दिए, लेबल 1, ठीक है, ये लेबल डिफाइन कर दिए और यहाँ पे गो टू लेबल कर दिए। इसके बीच में जो भी, इसके आगे जो भी अगर स्टेटमेंट आएंगी, जैसे ही गो टू लेबल हमको मिलेगा, वो वापस लेबल 1 पे चला जाएगा। वो वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और फिर से ये सारी स्टेटमेंट चलेंगे। फिर यहाँ पे आएगा, फिर अगर मिल गया, अगर कोई कंडीशन हम यहाँ नहीं दिए तो बार बार ये चीज चलता रहेगा, इनफाइनाइट के तरह, एक लूप के तरह चलता रहेगा। तो चलिए पहले इस पे एग्जांपल्स देखते हैं और इनको समझते हैं, तीनों को, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। अब जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया प्रोग्राम का, तो चलिए कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला ब्रेक के बारे में देखते हैं। ब्रेक हम लूप में यूज करते हैं, तो पिछले वाले एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आई डिफाइन कर दिए, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेरेशन, इसका इनिशियलाइजेशन लूप में करेंगे। i1 को इनिशियलाइज कर दिए, कंडीशन दिए कि i लेस देन इक्वल टू 10। ये नॉर्मल लूप है जो कि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में फॉर लूप के। अब देखो नॉर्मल लूप हम डिफाइन कर दिया, i इज इक्वल टू 1, ये 10 बार लूप चलेगा नॉर्मली, अगर कोई कंडीशन इस पे ना लगाई जाए। अब यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, इसकी वैल्यूज बस प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। बैकस्लैश नंबर लाइन चेंज करने के लिए, एक लाइन चेंज करने के लिए, एक लाइन एक साथ ना प्रिंट हो, एक लाइन बाद प्रिंट हो, ठीक है। अब आई हम प्रिंट कर दें, यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट हो गया और यहाँ लूप बंद कर दिए, ठीक है। ये अगर चलाएं हम तो नॉर्मल 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो गया। अब यहीं पे अगर हम प्रिंट के बाद एक काम करें, अगर हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करें, इफ i इज इक्वल टू 7, तो हम क्या हो, i 7 के बराबर हो तो ब्रेक हो जाए। i 7 के बराबर जैसे हो, हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स में इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके पढ़ सकता है। अब यहाँ i बराबर 7 हो गया तो ब्रेक कर दे, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा लूप। इसको चला के देखें पहले, इसका आउटपुट क्या आता है। क्या हुआ कि जैसे 7 के बराबर हुआ
पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट डाले थे इसलिए पहले प्रिंट हो गया, और जैसे ही 7 के बराबर हुआ वो ब्रेक हो गया। अगर हम इस प्रिंट को नीचे डालेंगे इससे तो 6 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। ऊपर है पहले प्रिंट हो जा रहा है फिर हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, हर बार यही हो रहा है। ठीक है, बस यही मतलब है इसका। ब्रेक किस लिए यूज हुआ, हमारे कंडीशन मतलब जैसे ही मेरा कंडीशन सही हुआ ब्रेक, तो हम ब्रेक कर दिए, लूप से बाहर आ गए। कंट्रोल स्टेटमेंट लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। नॉर्मल लूप 10 बार चल रहा था, ब्रेक यूज किए 7 बार चला। अब यहां पे हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं। i = 7 अगर हो गया, अगर i 7 के बराबर हो गया तो हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और यहां पे इफ बंद, और यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ mod d \n और कॉमा आई प्रिंट करेगा नॉर्मल ये। अब यहां पे अगर इस प्रोग्राम को चलाएं तो ये एग्जीक्यूशन देखो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 7 नहीं है इसमें। 7 क्यों नहीं है इसमें, 7 इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक इटरेशन स्किप कर दी है। कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन करने के लिए एक जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है और कंटिन्यूस में लगा होता है कंडीशन में, तो वहां पे वो इटरेशन स्किप हो जाती है। 7 जहां ट्रू हुआ कंटिन्यू हो गया, यहां तक आया, जैसे 7 हुआ यहां पे कंटिन्यू मिला फिर वापस चला गया, तो ये है हमारा कंटिन्यू। अब हम देखते हैं गोटू के बारे में। गोटू का हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, बाकी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे गोटू के बारे में। सिंपल का एक आइडिया ले लेते हैं गोटू का। गोटू में पहले लेबल चाहिए होता है, लेबल 1 डिफाइन कर दिए हम, लेबल 1। अब इसके बीच में मान लो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, प्रिंट एफ mod d प्रिंट एफ, अब क्या लिखा है, दिस इज गोटू। ठीक है, दिस इज गोटू कर दिए। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे जैसे हम गोटू लेबल 1 कर देंगे, जैसे ये करेंगे क्या होगा, अब इसका एग्जीक्यूशन देखना, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। इनफाइनाइट टाइम्स ये क्यों चलेगा अभी पता चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स क्यों चल रहा है। \t किस लिए यूज होता है, एक हाफ टैब की स्पेस देता है, 4 टैब मतलब 4 स्पेस देता है। तो यहां पे हम \t यूज कर लिए, और यहां पे लेबल नॉर्मल ये एस्केप सीक्वेंस है, \n की जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लेबल, यहां पे लेबल बनाए 1 और प्रिंट स्टेटमेंट उसमें डाले और गो टू लेबल 1 कर दिए, तो एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये देखो ये रुकेगा नहीं कभी, देखते रहो, दिस इज गो टू, दिस इज गो टू, ये बार बार प्रिंट होता जा रहा है। नीचे देखो सबसे नीचे वाली लाइन में प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि हम कोई कंडीशन ही नहीं दिए हैं। गो उस प्रोग्राम को मेरे को बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट लूप में चला गया था। गोटू क्या करता है, गोटू करता है कि ये मेरा लेबल है, अगर यहाँ पे ये मेरा लेबल है तो यहां से ऐसे चलता रहेगा, यहां पे आया फिर ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एक लूप बना देता है। एक लूप बन जाता है, जब तक कोई कंडीशन एग्जिट कंडीशन नहीं देंगे ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ऐसे ही हमारा होता है एक इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट। तो हमने गोटू के बारे में देख लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, वो भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट फॉर लूप क्या कहता है कि हमको इनफाइनाइट फॉर लूप कैसे हम बना सकते हैं। इनफाइनाइट फॉर लूप के लिए बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल लूप डिफाइन करो फॉर लूप, और उसमें कंडीशन ही मत दो। अब कंडीशन नॉर्मल सा लॉजिक है, अगर कंडीशन हम नहीं देंगे तो क्या होगा, तो कोई भी मतलब अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो कोई भी एग्जिट कंडीशन हमको नहीं मिलेगी कि वो लूप से बाहर निकले, तो वो लूप में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम प्रिंट करना चाहें, अब कंडीशन वाला पार्ट एम्प्टी रखने का मतलब क्या हुआ, यहां कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि ये लूप एग्जिट नहीं होगा जब तक कि ये प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए या बंद ना कर दिया जाए, तब तक इसका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। अब देखो यहां पे हम प्रिंट करना चाहें, करें ना i की वैल्यू, अब देखना क्या होगा, कंडीशन कोई दिए नहीं, कोई कंडीशन नहीं दी है। अब जैसे इसको चलाएंगे तो देखो ये नंबर प्रिंट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, कोई कंडीशन ही नहीं मेरे पास। ये एक लूप में नंबर अपने रेंज, एक रेंज है इसका, इंटीजर का जो रेंज होता है। तो आज हम लोगों ने लूप्स के बारे में बात की। लूप्स में हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में बात की, उसके ऊपर प्रोग्राम किया, उसके ऊपर प्रैक्टिकली समझा उसको कैसे काम करता है, वो लूप्स कैसे यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। फिर हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की, ये लूप्स में कैसे यूज हो सकते हैं। हमने देखा प्रैक्टिकली, समझा कैसे काम करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, हर एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यही तरीका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का।
अगर आपको कुछ भी समझना है जो मुश्किल लग रहा है तो उसके बाद प्रैक्टिकल करिए, खुद से खोलिए उस और खुद से प्रैक्टिकल करिए, उस पे प्रोग्राम करिए उस पे, ताकि वो अच्छे से समझ आए। वो कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से समझ में आता है। मैं श्योर हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पे प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आप हमें सोशल मीडिया फॉलो करें, क्योंकि वहां पे क्विजेस होते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करें। वहां से हम इजिली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है आपको वो क्लियर कर सकते हैं आप लोग अपनी डाउट्स। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्विजेस होते हैं, वहां से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी प्रैक्टिकल्स के थ्रू और इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस के थ्रू, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोस्ट भी हैं। उसको विजिट करें और फॉलो करें हमें, और प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।